तो आप देख सकते हैं इसके ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हो तो ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में ग्लो इफेक्ट भी ला सकते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक्स एडिटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको पिक्सल लैब और पिक्सआर्ट की मदद से एक गेमिंग थंबनेल बनाना है, वो भी प्रोफेशनली, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक थंबनेल डिस्प्ले हो रहा होगा। हम लोग ठीक इसी तरीके का थंबनेल आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इस टाइप का थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। फिर जो ये न्यू टेक्स्ट है हम लोग इसको स्क्रीन के बाहर कर देते हैं और यहाँ ऊपर 3 डॉट में जाते हैं। तो यहाँ 3 डॉट में हम लोग इमेज साइज में जाते हैं और इमेज साइज में हम लोग यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डबल स्क्वायर वाले आइकन में जाते हैं और यहाँ कलर में जाते हैं। तो इसके कलर को हम लोग यहाँ पे ब्लैक सेट कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोन वाले आइकन में जाते हैं और यहाँ इंपोर्ट में जाके एक इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको भी वो वाला इमेज चाहिए और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहे तो इसे अपने थंबनेल में भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इंपोर्ट में जाते हैं और वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने ये वाले इमेज को इंपोर्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ और कुछ इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड स्क्रॉल करता हूँ। तो इसको इस साइड स्क्रॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है। मैं ओपेसिटी में जाता हूँ और इसके ओपेसिटी को यहाँ पे लगभग 23 तक रख देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको अनसेलेक्ट करने के लिए मैं लेयर वाले ऑप्शन में जाता हूँ ऊपर और इसको लॉक कर देता हूँ और ये न्यू टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तो इसको लॉक करने के बाद जब भी मैं इसको सेलेक्ट करने जाता हूँ ये अनसेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पीएनजी कैसे इंपोर्ट करना है। तो आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है। हेक्सागोन वाले आइकन में जाना है, इंपोर्ट में जाना है और यहाँ से हम लोग पबजी वाला पीएनजी ले लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आपको 3 कैरेक्टर मिलेंगे पबजी के। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी कैरेक्टर चाहिए तो आप सिंपली गूगल में जाइए और लिखिए वहाँ पे पबजी कैरेक्टर्स पीएनजी, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पीएनजीज मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ये वाला पीएनजी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसको नीचे ला देता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड में कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं। तो इसको स्क्रॉल करने के बाद हम लोग को यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है। हम लोग स्ट्रोक में जाते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं। तो इसके स्ट्रोक को हम लोग व्हाइट कलर में सेट कर देते हैं, या फिर चलिए इसको थोड़ा सा आप और स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला कलर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइट येलो और ऑरेंज के बीच में, तो ये वाले कलर को हम लोग सेट कर देते हैं और इसके स्ट्रोक विड्थ को लगभग हम लोग 1 या 2 तक रखते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शेडो में जाते हैं, शेडो को इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो हम लोग वही वाला रख देते हैं, येलो और ऑरेंज के बीच वाला कलर। तो मैंने ये वाला कलर रख दिया। ओके, फिर इसके बाद इसके ब्लर रेडियस को हम लोग फुल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्लोइंग इफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें ग्लोइंग इफेक्ट ला सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग का ये वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर सेव के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे सेव एज इमेज कर देते हैं। तो इसको हम लोग हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे, सेव टू गैलरी। तो अब ये डायरेक्टली आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेयर वाले ऑप्शन में जाते हैं और इस लेयर को भी लॉक कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग शेप्स में जाते हैं और इस शेप को हम लोग कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे जिससे थंबनेल के साइज में आ जाए। ओके, फिर इसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में हम लोग प्लस में जाते हैं। एक तरफ हम लोग लाइट ग्रीन रखेंगे और एक तरफ डार्क ग्रीन रखेंगे। तो हम लोग ये वाले टूल बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इसका कलर मैं यहाँ से लाइट ग्रीन रखता हूँ। तो ओके, मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन रख दिया। अब मैं ये वाले को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डार्क ग्रीन रख देता हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन रख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब ये वाले इमेज को भी हम लोग सेव कर लेंगे। ऊपर सेव में जाते हैं और सेव एज इमेज में जाते हैं। तो यहाँ से आप इस इमेज को भी सेव कर लीजिए। ओके, तो चलिए, हम लोग का ये वाला इमेज भी सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए, हमने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्लस वाले आइकन में जाता हूँ। तो यहाँ ऊपर आपको जो भी फोटोज़ है वगैरह है वो आपको यहाँ ऊपर मिल जाता है। तो हमने अभी सेव टू गैलरी किया था इमेज को, तो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर इस इमेज को सेलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं। तो इसको इस साइड स्क्रॉल करने के बाद हम लोग को ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। हम लोग ड्रॉ में जाते हैं। फिर इसके बाद नीचे हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। हम लोग इंपोर्ट में जाते हैं और यहाँ फोटो में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन वाले ग्रेडियंट को जो हम लोग सेव किए थे उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए, हमने ये वाले इमेज को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ओके, ये एनलार्ज हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को नीचे यहाँ लेयर का ऑप्शन मिलता है। हम लोग लेयर में जाते हैं और ये वाले लेयर में हम लोग को जहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है हम लोग नॉर्मल में जाते हैं और इसको ओवरले कर देते हैं। तो अब इसके ओपेसिटी को हम लोग चाहे तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रीन लग रहा है तो कम कर दीजिए, अगर कम लग रहा है तो ज़्यादा कर दीजिए। तो इसको ओपेसिटी में 100 ही रहने देता हूँ। ओके,
फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऊपर टिक ऑप्शन में हम लोग टिक मार देते हैं और यहाँ से ये ओके हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एरो में टैप करते हैं। एरो में टैप करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है, हम लोग सेव में जाते हैं और फिर से एक बार और सेव को टैप करते हैं तो आपके डायरेक्टली गैलरी में सेव हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो चलिए हमने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ये तो हम लोग का कोई काम का नहीं है तो हम लोग इसको स्क्रीन के बाहर कर देते हैं। ओके, फिर हम लोग लेयर में जाते हैं, ये सबको लॉक कर देते हैं और इसके आई को हम लोग इनेबल कर देते हैं जिससे ये इनविजिबल हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद जो इमेज हमने सेव किया था उसको हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। तो हम लोग जस्ट इसमें एक बार टैप करते हैं तो ये अपने आप अनसेलेक्ट हो जाता है। तो हम लोग इंपोर्ट में जाते हैं और वही वाले इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैंने ये वाले इमेज को इंपोर्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके इसी साइज में सेट कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इमेज को सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेयर वाले ऑप्शन में जाता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं हिल नहीं रहा है। अब इसके बाद हम लोग को इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम लोग ए वाले आइकन में जाते हैं और यहाँ पे प्लस टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हम लोग ये ऊपर लेयर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला जो हमने इंपोर्ट किया अभी अभी, तो इसको हम लोग अनलॉक कर देते हैं और इसका कलर हम लोग अब चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको इस साइड स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कलर फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से मैं यू को चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको माइनस की ओर लेके जाता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब इसके बाद सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन रहता है जिससे आपका कलर और डार्क या लाइट हो जाता है। तो हम लोग इसके सैचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इसके सैचुरेशन को मैं नहीं बढ़ाता क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अब इसके ब्राइटनेस को भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके ब्राइटनेस को मैं उतना ही रहने देता हूँ जितना पहले था ये। अब इसके बाद कॉन्ट्रास्ट आता है, कॉन्ट्रास्ट भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसका कॉन्ट्रास्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, अब इसके बाद हम लोग न्यू टेक्स्ट में डबल टैप करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थंबनेल और फिर उसके बाद लिख देंगे ट्यूटोरियल। तो चलिए मैंने थंबनेल लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग इसका फॉन्ट चेंज करेंगे और कलर चेंज करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा थंबनेल भी हम लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ए वाले आइकन में जाते हैं और इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट में जाते हैं तो हम लोग माई फॉन्ट्स में जाते हैं। तो माई फॉन्ट्स में मैं इसका फॉन्ट एवोग्रिया रख देता हूँ। अगर आप चाहे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने एवोग्रिया को सेलेक्ट कर लिया। ओके, फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब कलर चेंज करने के लिए मैं इसको इस साइड स्क्रॉल करता हूँ और कलर में जाता हूँ। तो कलर में मैं ग्रेडियंट में जाता हूँ और प्लस में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाले कलर बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन रख देता हूँ पिछले बारे जैसा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मर्ज करके इसका कलर चेंज कर देंगे। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा अभी। तो अभी इसका कलर हम लोग जल्दी से सेट कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको ओके कर देते हैं और इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं। इसको इस साइड स्क्रॉल करने के बाद हम लोग को इनर शेडो का ऑप्शन मिलता है। हम लोग इनर शेडो में जाते हैं और इसको भी इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइट ग्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लाइट ग्रीन को सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब इसके ब्लर रेडियस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ओके, मैंने इसके ब्लर रेडियस को बढ़ा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थंबनेल की जगह अब ट्यूटोरियल लिखते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसका भी कलर चेंज करूंगा, पर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाते हैं, न्यू टेक्स्ट जो रहता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और ये ट्यूटोरियल को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को मर्ज का ऑप्शन मिलता है, मर्ज में जाते हैं और इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो चलिए मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थंबनेल को सेलेक्ट करते हैं और लेयर में जाते हैं। तो लेयर में जाने के बाद हम लोग यहाँ टिक वाले ऑप्शन में जाते हैं और न्यू टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और थंबनेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे टिक में मर्ज का ऑप्शन मिलता है। हम लोग मर्ज में जाते हैं और इसको मर्ज कर देते हैं। ओके, तो चलिए हमने इसको मर्ज कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोन वाले आइकन में जाते हैं और इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कलर फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। हम लोग कलर फिल्टर्स में इसका ह्यू चेंज कर देते हैं। तो चलिए मैंने इसका ह्यू चेंज कर दिया। अब इसके सैचुरेशन को भी चेंज कर देते हैं हम लोग। तो इसके सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह को चेंज करके आप इसके कलर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इस तरीके से सेट करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ओके, हमने हमारा टेक्स्ट बना लिया। इसके बाद हम लोग थंबनेल को सेलेक्ट करते हैं और इसके स्ट्रोक को भी इनेबल कर देते हैं। तो अब हम लोग इसके स्ट्रोक को ला देते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं। तो इसके स्ट्रोक का कलर हम लोग ब्लैक रखते हैं। ओके, तो इसका 2 तक ही रखते हैं। अब इसके बाद इसके शेडो को भी इनेबल कर देते हैं। शेडो में जाते हैं, शेडो को इनेबल करते हैं और इसके ब्लर रेडियस को बढ़ा देते हैं। ओके, फिर इसको टिक मार देते हैं हम लोग और फिर ट्यूटोरियल में जाते हैं। फिर ट्यूटोरियल में जाने के बाद हम लोग इसमें ए आइकन में जाते हैं और इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं। तो हम लोग को थंबनेल में पहले ही ऐड कर देना चाहिए था स्ट्रोक और शेडो वगैरह। तो हम लोग अभी ऐड कर देते हैं, इसमें शेडो को इनेबल कर देते हैं। ओके, इसके ब्लर रेडियस को थोड़ा बढ़ाते हैं और इसके आउटर ग्लो को भी इनेबल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले कर लेना है मर्ज करने के। ओके,
फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम ट्यूटोरियल को सेलेक्ट करते हैं और इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं। तो हम लोग इस बार कलर्स में जाते हैं, ग्रेडियंट में हम लोग प्लस आइकन में टैप करते हैं, जो डार्क वाला साइड था वहाँ पे हम लोग ब्लैक को सेलेक्ट कर लेते हैं या ब्लैक के आगे रखते हैं थोड़ा सा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग ये लाइट ग्रीन को सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर चेंज करके हम लोग व्हाइट रख देते हैं। ओके, मैंने इसको व्हाइट रख दिया। फिर ये व्हाइट वाले कलर को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके आ जाते हैं और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। ओके, फिर हम लोग टिक में टैप करते हैं और इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इनर शेडो का ऑप्शन मिलता है, हम लोग इनर शेडो में जाते हैं और इसका कलर व्हाइट रख देते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इसके ब्लर रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस टेक्स्ट में जाते हैं, न्यू टेक्स्ट आ जाता है हम लोग को। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग स्क्रीन के बाहर कर देते हैं। फिर हम लोग ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाते हैं, टिक ऑप्शन में जाते हैं, सेम वही प्रोसेस, हम लोग न्यू टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ट्यूटोरियल को सेलेक्ट करते हैं। ओके, फिर ये दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं, न्यू टेक्स्ट और ट्यूटोरियल को। ओके, तो ओके ये मर्ज हो चुका है। इसके बाद हम लोग फिर से हेक्सागन वाले आइकन में जाते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, कलर फिल्टर्स में जाते हैं। फिर इसका भी हम लोग सैचुरेशन वगैरह चेंज करके इसके कलर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में ग्लो इफेक्ट भी ला सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट डाल देता हूँ इसमें और इसके सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, अब इसके कॉन्ट्रास्ट को भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। तो क्या आप देख सकते हैं हम लोग का टेक्स्ट कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं और कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाते हैं और ये थंबनेल और ट्यूटोरियल सभी को लॉक कर देते हैं। ओके, यहाँ से लॉक हो चुका है अब ये। अब इसके बाद हम लोग शेप्स में जाते हैं और शेप्स में कुछ हम लोग इस तरीके का शेप ऐड कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेम ग्रेडियंट में जाएंगे और इसका कलर वही लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन रख देंगे। ओके, फिर हम लोग इसके साथ भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, प्लस टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। तो न्यू टेक्स्ट को हम लोग स्क्रीन के बाहर करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, टिक ऑप्शन में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट और ये शेप को हम लोग मर्ज कर देंगे एक साथ। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको इस साइड स्क्रॉल करते हैं और कलर फिल्टर्स में जाते हैं। तो हम लोग इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग और कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाते हैं, ये वाले लेयर को लॉक कर देते हैं। ओके, अभी फिलहाल के लिए। अब इसके बाद ए वाले आइकन में जाते हैं, टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट में जाते हैं, न्यू टेक्स्ट को डबल टैप करते हैं और इस बार हम लोग लिख देते हैं फॉर गेमिंग चैनल। तो चलिए मैंने यहाँ पे फॉर गेमिंग चैनल लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो इसका फॉन्ट मैं इस बार यूनिसेंस हैवी रखूँगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके, मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। अब इसका कलर चेंज करके मैं ब्लैक रख देता हूँ। तो सिंपली मैं कलर में जाता हूँ और इसका कलर यहाँ से ब्लैक रख देता हूँ। तो ओके, मैंने इसका कलर ब्लैक रख दिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर गेमिंग चैनल को सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग का थंबनेल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपने गेमिंग चैनल के लिए एक अच्छा खासा थंबनेल। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे अपने गेमिंग चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, पर लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट थंबनेल कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर थंबनेल अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Hellcat.